उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें पूर्वांचल की बहुचर्चित सीट मल्ली विधानसभा चुनाव में, जहां पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां यहां पे स्वर्गीय पारसनाथ यादव यहां के विधायक थे। हम बात करेंगे सीधा मोहम्मद सारिक से, जो प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के सचिव हैं। सारिक साहब, ये बताइए जो मल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी किस तरह से मतलब देख रही है, क्या चुनाव में तब्दीली आएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी पहली चीज़ तो इस जो चुनाव का ये पीरियड चल रहा है उपचुनाव का, पारसनाथ जी के देहांतवश जो है ये उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें जो है जनता बनाम बीजेपी इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जनता को जो उपेक्षा थी और पूरे 3.5 साल में बीजेपी उस पर खरी नहीं उतरी है। हम लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है और वाकई में लकी साबित होंगे समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्व में जो पारसनाथ जी ने हमारे बहुत ही शानदार पूर्व मंत्री रहे हैं और पार्टी में एक अहम पिलर कहे जाते थे, उनकी सीट खाली हुई तो उस पर उपचुनाव चल रहा है। तो हमारी पार्टी जी जान लगा के यहाँ ही नहीं, पूरे 7 विधानसभा जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं सारी जगह हम लोग लीड की जो एक पैमाना है वो काफ़ी तादाद में बहुत ज़्यादा आगे हैं हम लोग, और हर जगह से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि उपेक्षा जो बीजेपी से सारे लोगों की थी वो उपेक्षा पे बीजेपी खरी नहीं उतरी है। और 3.5 सालों में जो उनका मैनिफेस्टो में जो उन्होंने चीज़ों को कहा गया था वो अभी तक उनके कहनी और करनी में बड़ा फ़र्क आ गया है। उन्होंने कहा था बहुत चीज़ विकास कहा था, और बेरोज़गारी पे उन्होंने कहा था, महिला सुरक्षा पे कहा था, गुंडा मुक्त कहा था, और अभी आपने बयान सुना होगा कि गुंडे अब जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं रहेंगे, लेकिन जो जितनी भी घटनाएं, बलात्कार, हत्या, ये सब लूट छिनौती की जो ग्राफ है, आप डेटा उठा के देखेंगे तो डेटा से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त के हालात हैं वो बद से बदतर हो गए, और जनता से पूरी तरीके जनता जो है वो त्रस्त आ चुकी है बीजेपी से, और जनता हमें वोट करने जा रही है। समाजवाद के नारे को बुलंद कर रही जनता, और लकी इस उपचुनाव में लकी साबित होंगे, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। जैसा बताया जा रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि मल्ली जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ पर धनंजय सिंह और लकी यादव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो जनता समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दे? उन्होंने क्या महिला एम्पावरमेंट के बारे में काम किया, जो ज़मीनी स्तर पे ऐसा क्या काम किया जो आवाम फिर से दोबारा पारसनाथ यादव जी के, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी की लड़की को मतलब वोट दे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, आप लोग जो है हमारे संविधान के चौथे स्तंभ हैं, और जैसा कि अभी ही आप ही ने कह दिया कि आपकी लड़ाई सीधे एक निर्दल कैंडिडेट से है, निर्दलीय वो हैं, बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है, ऐसा आपका एनालिसिस है। आपने अभी मुझसे कहा कि आपकी सीधी लड़ाई जो है वो धनंजय सिंह से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पे नज़र आ रही है, यहीं पे नहीं सारे विधानसभा पे बैकफुट पे नज़र आ रही है। और मीडिया के माध्यम से अगर मीडिया हमें ये बता रही है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, तो इसका मतलब जनता विकास को चुनने जा रही है। ये उपचुनाव में जनता विकास को चुनने जा रही है, बिहार में भी जनता विकास को चुनने जा रही है, क्योंकि जनता बीजेपी से त्रस्त आ गई है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी टीवी पे आते हैं तो लोगों में और जनता में ये भय होता है कि वो कहीं कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया, भ्रमित रहते हैं लोग कि क्या होगा। जैसे आए रात में नोटबंदी कर दिया उन्होंने, कोरोना काल आया, उन्होंने लोगों से निकलने के लिए मना कर दिया। जब 500 लोग थे तब उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। आज के हालात में जो आपके जो जितने भी मरीज़ हैं उनकी तादाद आप देख रहे हैं, उसके बाद भी लॉकडाउन नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जनता समझ रही है। जनता इतनी बुद्धिजीवी हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता हो चुकी है कि वो अब बीजेपी को चाह नहीं रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है समाजवाद की। जिस हिसाब से महिला सुरक्षा पे इस वक्त जो है हमले हो रहे हैं, उसको लेके महिला बहुत भयभीत हैं। लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए अब सोच रहे हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए वो क्या सेफ़ रहेंगी अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही ज़िलों में। जब आपको ये लगे कि आपकी बहन बेटी सेफ़ नहीं है, तो इसका मतलब कि सरकार जिसने वादा किया था कि वो सुरक्षा देगी, वो सुरक्षा देने में असमर्थ है। इस वजह से जो महिलाएं हैं वो अब की बढ़ चढ़ करके वोट करने जा रही हैं, और समाजवादी पार्टी की जो महिला सुरक्षा
की जो कड़ियाँ थीं और जो योजनाएं थीं जो उन्होंने लागू किया था, और समाजवादी पार्टी में का डेटा आप ले लीजिए, उसके बाद आप बीजेपी के डेटा ले लिए, तो कितने अंतर आ रहे हैं। ये आप चौथे स्तंभ में आपको मालूम है। और मेरी आप लोगों से ये अपील है कि जो भी चीज़ें आंकड़ों के हिसाब से आप लोगों को, जनता को बताना चाहिए, क्योंकि ये झूठ का जो प्रोपेगेंडा इस समय जो पूरे देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है, उससे सभी लोगों को, जनताओं को जो है उससे जो है छुटकारा मिलना चाहिए। आप जो बात धनंजय सिंह की करिए या मनोज सिंह की कहिए, तो साइकिल को आम जनता ने दौड़ा दिया है, और वो मेड़ पे भी दौड़ रही है, वो रोड पे भी दौड़ रही है, वो खड़ंजे पे भी दौड़ रही है, और वो कच्चे रास्ते पे भी दौड़ रही है, और वो गांव के खेतों में दौड़ रही है। आज आप जाके देखेंगे बच्चा बच्चा के हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा है, और अखिलेश के दीवाने सारे लोग एक तरफा वोट करने जा रहे हैं। और पूर्वांचल से ये मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती से उभर के आएगी कि बीजेपी को वो जड़ से उखाड़ के फेंकने का कार्य करेगी। शाहगंज के वर्तमान के विधायक, पूर्व मंत्री श्री शैलेंद्र यादव ललई जी जिस तरह से चुनाव में अपने दमखम के साथ समाजवादी पार्टी के लिए लगे हुए हैं, और सारी चीज़ों में बहुत ही बारीकियों से उसका मंथन कर रहे हैं, और कहाँ पे किसको डिप्यूट करना है, संगठन को कैसे डिप्यूट करना है, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है। और बाखूबी तरीके से वो एक एक चीज़ पे मंथन करते हुए लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं, और लोगों के यहाँ पर्सनली जा रहे हैं। 40-50 मीटिंग, जनसभा, नुक्कड़ मीटिंग, सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और लगातार क्षेत्रों में वो जा रहे हैं। जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी के लिए एक भीष्म पितामह के रूप में कार्य कर रहे हैं।